हेलो दोस्तों, वेलकम टू रफ नोट बुक बाय रिंगिंग बेल्स एकेडमी। रिंगिंग बेल्स एकेडमी को आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे आप ब्लॉग पढ़ सकते हो और जल्दी मैं वहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल करवा दूँगा। हाउ टू क्वालिफाई सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी तैयारी के फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना मुश्किल है, बट देयर आर सम चांसेस कि आप इस तरह से क्या कर सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस तरह से भी आप करके और क्वालिफाई कर पाओगे, जैसे कि मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो ये हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, पेपर फर्स्ट के बारे में, जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है उनके लिए। फ्रॉम बेसिक टू ब्रिलियंस। एग्ज़ाम का ओवरव्यू देख लेते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, 150 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, 150 क्वेश्चंस, और इसमें 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है, जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। इसे सीटीटी पेपर को सीबीएसई कंडक्ट कराता है। इसमें जो पेपर 1 में जो पहला पोर्शन आता है, एक पोर्शन आता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मेन जो चीज़ें हैं वो इनको पढ़ करके आप अच्छे खासे स्कोर कर लोगे। पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, पियाजे की और वाइगोत्स्की की। लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग की जो पेडागोजीज है उसको पढ़ के। इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल नीड्स, जो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, डेफ, डम, ब्लाइंड, ये बच्चे जो होते हैं उनके लिए। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर आपने ईडीयू साइकोलॉजी पढ़ रखी है, ईडीयू साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ रखी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने में मदद मिलती है इसमें आपको, कि बच्चा किस तरह से पढ़ता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहता है ये। ओके, तो सबसे ज़्यादा फोकस अपने को एजुकेशन साइकोलॉजी में करनी है और चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज में करनी है। इनसे क्वेश्चन सबको मिल जाते हैं, हर साल क्वेश्चन मिलते हैं, हर बार क्वेश्चन मिलते हैं। सॉल्व करके हम अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट, लैंग्वेज 1 एंड 2 स्ट्रेटजी। लैंग्वेज 1 एंड 2 का कुछ भी ज़्यादा पेडागोजी जो होती है, लैंग्वेज की पेडागोजी सेम रहती है, दोनों में सेम पेडागोजी रहती है, ठीक है। सेम पेडागोजी कहने का मतलब क्वेश्चन दोनों सेम रहते हैं, लैंग्वेज 1 के और लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। आपको बस ये सिलेक्शन करना आना चाहिए। अगली वीडियोज़ में अगर आप कहोगे तो मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करना बता दूंगा, कैसे सेलेक्ट करना है। अनसीन पैसेज आता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, संस्कृत, जो भी लो आप, उसमें कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज से आता है, आपको समझना पड़ता है पैसेज को। ग्रामर एंड वोकैब से क्वेश्चन रहते हैं आपके इसमें, ठीक है। लैंग्वेज की पेडागोजी रहती है और आपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़पेपर, बुक्स इंग्लिश की या हिंदी की, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो उसको पढ़ना है, जिससे कि आपका, इससे क्या होगा, इससे आपका ये फोकस बढ़ेगा रीडिंग के प्रति। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करोगे, ध्यान दे के पढ़ना सीखोगे। पढ़ने से ये होगा, डेली पढ़ने से और कुछ नहीं होगा, आपकी वोकैब मजबूत होगी, आप ग्रामर पे ध्यान दोगे, कॉम्प्रिहेंशन, जल्दी से आप पैसेज को समझोगे क्योंकि आप उसके संपर्क में रहोगे। मैथमेटिक्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस में आते हैं, नंबर सिस्टम से, एलजेब्रा से, ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पेडागोजिकल इश्यूज इन मैथ्स की पेडागोजी अलग होती है, उसको अपने को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। 15 मार्क्स की ये पेडागोजी हो जाती है आपको, ठीक है। तो 15 मार्क्स में आपका ये न्यूमेरिकल्स आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है, ठीक। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा पेडागोजी में भी। इसके लिए मैं आपको एक PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा रिंगिंग बेल्स एकेडमी की साइट पे, आप चेक करते रहना, आपको वो मिल जाएगा।
दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़रूरी है और प्रैक्टिस ज़रूरी है। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हवा में नहीं पढ़ना है कि हाँ बस होता जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री होता जा रहा है, नंबर सिस्टम होता जा रहा है, अलजेब्रा होता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अपने को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करके चलना है। और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसे आती है? 2 महीने में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं आती है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है जब अपन 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनती है। हमको क्या करना है? एनसीईआरटी पर फोकस करना है। मेन फोकस हमको एनसीईआरटी पे देना है। अपनी जो स्टेट बोर्ड की पुरानी किताबें हैं, ये जो फालतू किताबें हम खरीद के ले आते हैं, पैसा अपना वेस्ट करते हैं, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। अपने आपको एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है मैथ्स के मामले में। ईवीएस के लिए क्या करना है? ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, और इसकी ईवीएस की पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए भी जाए पेडागोजी मास्टर दे दूंगा मैं। अभी मेरे पास पेडागोजी मास्टर अवेलेबल है इंग्लिश का, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग था, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है आपका पीडीएफ में, और उसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा इसमें, ड्राइव के माध्यम से आपको मिल जाएगा वो। ध्यान देना है हमको पढ़ाई करते हुए समय ईवीएस की कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है। रटने वाले क्वेश्चंस पे ईवीएस में ध्यान नहीं देना है। रटने वाले क्वेश्चन आते भी नहीं हैं सीटेट में कोई भी क्वेश्चन रटने वाला नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? डेली हमको 5 से 6 घंटे की स्टडी देनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने किया था। 5 to 6 आवर्स हमको देने ही देने हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई गुंजाइश नहीं करनी है। इस 5 से 6 घंटे को हमको क्या करना है? ब्रेक कर लेना है। इसको 5 से 6 घंटे को हमको ब्रेक कर लेना है। 2 सब्जेक्ट्स को पर डे पढ़ना पड़ेगा। कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा करके इनमें से पर डे 2 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और 2 सब्जेक्ट को पढ़ के अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। वीकली हमको रिवीजन करना पड़ेगा। एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन हमको वीकली रिवीजन करना है, और मंथ में एक बार, कम से कम एक बार फुल टेस्ट लगाना पड़ेगा। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हर 15 दिन में आप लगाओ, 15 डेज में डिवाइड कर लो। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो 1 महीने में एक बार तो हमको फुल टेस्ट लगाना ही है। अगर नहीं लगा पा रहे हैं, अगर मंथ में एक फुल टेस्ट नहीं लगा पा रहे, फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन कोई मतलब नहीं है उसको, वो हम भूल जाएंगे और उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और हम आकलन नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ पे हमारा मजबूत पक्ष है। शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने हैं हमको। नोट्स बनाते समय हमको बहुत डिटेल में जा कर के नहीं बनाना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं हमको तैयारी करने के लिए। फ्लो चार्ट और डायग्राम का ज़रूर ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के हमको ऐसे कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, 1 टॉपिक 1 पेज रूल, ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 पेज पर 1 टॉपिक बनाना है, यानी कि हमको 1 पेज पे 2 टॉपिक नहीं कवर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 पेज पर 1 टॉपिक, 1 पेज पर 1 टॉपिक, 1 पेज पर कभी 2-3 टॉपिक इंक्लूड नहीं करना है, उससे मैसी हो जाता है पूरा, है ना, और हमको समझने में, रिवीजन करने में हमको प्रॉब्लम होती है। और हम कभी भी अगर ढूंढते हैं तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं कि अच्छा वो टॉपिक किधर है। अगर हम पन्ना अपना पलटा रहे हैं नोट्स का, तो हमको 1 पेज में 1 टॉपिक दिखना चाहिए। और कीवर्ड्स जो हमको बार बार भूलते हैं, जो भूलने वाले फॉरगेट वाले पॉइंट्स हैं, फॉरगेट हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स, को क्या करना है? अपने को हाईलाइट करके रखना है, जिससे हम कभी नोट्स पलटाएं, उल्टाएं, देखें तो हमको वो दिख जाए, ऊपर ही दिख जाए। वीकली रिवीजन की स्ट्रैटेजी रखनी है हमको। वीकली सब्जेक्ट को रिवाइज करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि प्रैक्टिस करते रहना है। माइंड मैप्स बनाना है कि किस तरह से हम चीज़ों को याद रखें। आलू, टमाटर, बैगन, जो घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करके, उन्हीं के नाम का यूज़ करके अपने को ट्रिक्स बनानी है, माइंड मैप्स बनाने हैं। मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते रहना है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, या कोई भी काल्पनिक विचार में नहीं चलना है कि मतलब हाँ ठीक है मुझसे बन रहा है, नहीं, अगर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, दैट्स इट। उसको अपने को ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रुथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमसे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अगर हम अपने आप से झूठ बोलने लगेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। आपके आसपास कई लोग टॉपर वगैरह घूम रहे होंगे, उनसे बहुत कुछ बनता होगा। आप उनको देख करके लगता होगा कि ये यार इससे तो बहुत बनता है, मैं इससे कैसे कॉम्पिट कर पाऊँगा। कुछ नहीं है, वो टॉपर जो है ना, वो 1 दिन 2 दिन पढ़ाई करेगा और 2-4 दिन सोएगा, ठीक है। वो खरगोश वाला है, कछुआ खरगोश वाला।
तो इस पे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि अरे यार उससे बहुत बनता है। हाँ बनता होगा, उसके लिए बनता होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और डेली ध्यान देना है, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, है ना। सबसे बड़ी चीज़ की है ये है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखना है। पहले अटेम्प्ट में ही बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। और रिंगिंग बेल्स एकेडमी की तरफ से रफ नोटबुक का ये चैनल आपके साथ में है। कभी भी कुछ भी लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा वीडियोस बना करके। आप बता सकते हो कि कमेंट करके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है सीटेट को, बस आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे ध्यान रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप इस पर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो इसको अगर पसंद आया है तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जो कि तैयारी कर रहा है एजुकेशन की, ना केवल सीटेट की भी तैयारी कर रहा है। अगर किसी भी टीचिंग बेस्ड एग्जाम